समीर भीसे जी, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी चुनाव से पहले इस तरह का हमला होना, अब वो शंका सच हो रही है, राजनीतिक बयान आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमेशा से ही मौजूदा सरकार पे हमलावर रहा है और हर बार ये सवाल खड़े होते रहे कि महाराष्ट्र की सुरक्षा जो है वो सवालों के घेरे में है। पुलिस महकमा क्या कर रहा है सुरक्षा को बहाल रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। और आज की ये जो वारदात है उससे ये कहीं ना कहीं वो उस शक को बल मिलता है कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में क्यों नहीं कामयाब हो पा रही, या जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसके पहले की जो कुछ एक इंटेलिजेंस इनपुट होता है उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है, उस एंगल से क्यों नहीं सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, समझा जाता है। फिलहाल हम हमारे दर्शकों को दिखा दें कि पुलिस पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रही है कि जितनी राउंड्स गोलियां चली हैं वो सभी को सर्कल कर रखा है और फिलहाल उसको टेपिंग करके देखा जा रहा है कि कितनी फुट की दूरी पर गोलियां बरसाई गई हैं। और फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक एंगल से इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी पहुंचे और उसके बाद उन पर गोलियां बरसाई गई, जितनी राउंड गोलियां चली हैं। हम लगातार देखें कि यहाँ पे सारी गाड़ियां टेम्पो खड़े हैं। ऐसे में दूसरी गोली उस पार भी हम देख रहे हैं कि पुलिस का एक कर्मचारी उस टेप से पूरी फुट को नापने की कोशिश कर रहा है कि दूसरी गोली किससे चलाई गई। और लगातार जो है पुलिस कई सर्कल जो कर रखे हुए हैं, एक 4 सर्कल हमें सामने से दिख रहे हैं, एक सर्कल उस साइड पे है। इसीलिए हमलावर ने गोली चलाने के बाद क्या वो छुपने की कोशिश कर रहे थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, क्या उन्होंने छुपकर गोलियां चलाई हैं, क्या कुछ किया है उसे समझने की पुलिस कोशिश कर रही है। और इस पूरे इलाके पे जो है लगातार ये जो इलाका है पवन, ये बिल्कुल लोगों से बिल्कुल भरा हुआ इलाका है, लगातार लोगों की आवाजाही चलती रहती है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी का अपने दफ्तर से निकलकर यहाँ तक पहुँचना, उन पे हमलावरों ने गोलियां चलाना और उसमें जिस तरीके से वो उनको गोलियां लगी हैं उसे पुलिस समझने की इस वक्त कोशिश कर रही है। पवन। समीर, क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी है? जिस तरीके से कुछ टेम्पो बगल में पार्क दिखाई दे रहे हैं, इससे तो आशंका ये है कि हमलावरों ने बहुत सोचे समझे तरीके से गोली मारने के लिए ऐसा स्थान चुना जहां सीसीटीवी कवरेज ना हो, क्योंकि एक तरफ गाड़ी, एक तरफ पार्किंग और बीच में यहां बाबा सिद्दीकी पर हमला। बिल्कुल पवन, यहाँ पे जो पूरा इलाका भी हम देख लें, क्योंकि पुलिस को भी दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि टेप जो है गाड़ी के बिल्कुल नीचे से ले जाकर उसे मेजरिंग करना पड़ रहा है कि कितने फुट की दूरी पर एक गोली, दूसरी गोली, तीसरी, चौथी, पांचवी गोली बरसाई गई है। यानी कि हमलावरों ने किस एंगल से, किस जगहों से उन पर गोलियां बरसाई है, इसको पुलिस समझने की कोशिश कर रही है। क्या वो पहले से छुपे हुए थे, उनको पता था कि बाबा सिद्दीकी यहीं पे आने वाले हैं और उन पे फिर गोलियां चलाई गई। पूरी रेकी की गई, पूरे षड्यंत्र को किस तरीके से अंजाम दिया गया उसको पुलिस समझने की कोशिश कर रही है, पूरे सीक्वेंस को, क्योंकि क्राइम सीन को समझने की कोशिश पुलिस जो है कर रही है, सारे तार जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा एविडेंस जो है होता है वो है सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि उसमें सारे दृश्य साफ साफ समझ में आ जाते हैं कि कहां से कहां तक व्यक्ति आया और किस तरीके से चीजों को, घटना को अंजाम दिया गया। लगातार जो फॉरेंसिक की टीम जो है इसी चीज को जी बिल्कुल, लगातार फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है, कोशिश कर रही है सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझने के लिए। दिनेश मौर्य लीलावती अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, कौन कौन पहुंचे हैं और समर्थकों से आपकी बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कुछ समय पहले ही बीजेपी के विधायक हैं प्रसाद लाड, जो बाबा सिद्दीकी के बेहद करीबी दोस्त थे, वो यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस खुद अंदर मौजूद है, परिवार से बातचीत कर रहे हैं, साथ ही में जो जांच अधिकारी है उनसे लगातार वो डिटेल ले रहे हैं। इसके अलावा शिंदे सेना की तरफ से कामत जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे। सामने तस्वीर देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता है, स्वरा भास्कर के पति हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। फहाद वो पुलिस अस्पताल के भीतर जाने का प्रयास करे ताकि वो भी मुलाकात कर सके, क्योंकि जिशान सिद्दीकी के बेहद करीबी मित्र हैं। तो एक एक कर तमाम जो उनके करीबी दोस्त हैं, नेता हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो यहाँ पर आ रहे हैं। सभी, चूंकि जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी ने अपने
40 साल के राजनीतिक करियर के दौरान सभी पार्टियों के नेताओं से उनके बेहद गहरे संबंध थे, काफी आत्मीय रिश्ते थे। जब वो सत्ता में थे या नहीं भी थे तब भी वो हमेशा लोगों की मदद करते थे, नेताओं की मदद करते। तो यही वजह है कि अब जब यहाँ पर इस तरह की ऐसी घटना हुई है तब एक एक कर तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अबू आजमी की सुरक्षा टीम के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। इसका अर्थ है कि शायद अबू आजमी जो है, क्योंकि भीड़ यहाँ है तो हम देख नहीं पाए, लेकिन अबू आजमी भी जरूर अंदर गए हैं क्योंकि उनके सुरक्षा रक्षक बाहर नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी मिल रही है तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सभी का प्रयास यही है कि जिशान सिद्दीकी और जो पूरा बाबा सिद्दीकी परिवार है उनके साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़े रहे, क्योंकि पूरा परिवार जो है, खासतौर पे बाबा सिद्दीकी खुद अपने बेटे के दूसरे टर्म के इलेक्शन की तैयारियां कर रहे थे और ऐसे में अचानक से इस तरह की घटना हो जाना किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और अब जब सिद्दीकी परिवार पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है तो ऐसे में सभी उनके करीबी चाहने वाले जो हैं, नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सहारा देने का प्रयास कर रहे हैं। जिशान सिद्दीकी बेहद युवा हैं, पहले बारी विधायक बने थे, दूसरा टर्म उनका ये, दूसरी बार वो चुनाव लड़ने वाले थे। ऐसे में उनके ऊपर जिस तरह के मानसिक हालात में वो होंगे तो ऐसे में किसी बड़े का सहारा देना, जो उनके करीबी लोग हैं, उनके दोस्त हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, जो बाबा सिद्दीकी जिनके साथ उन्होंने अपना एक लंबा राजनीतिक करियर पारी खेली, वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। प्रयास सभी का यह है कि मुश्किल की घड़ी में परिवार के साथ रहें और ये भी भरोसा दिलाए कि जो भी इस हत्याकांड के पीछे हैं उन पर जो है कड़ी कार्रवाई होगी। इस तरह का भरोसा जो है वो उनके जो करीबी आ रहे हैं, खासतौर पर सत्ता पक्ष जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन इस समय सवाल यही है कि आखिर मुंबई जैसे शहर में जहां पर दावा किया जाता है कि मुंबई पुलिस जो है स्कॉटलैंड यार्ड के मुकाबले उतनी काबिल पुलिस है, उनके नाक के नीचे एक नेता को सुरक्षा दी जाती है, बावजूद उसके ऊपर इस तरह से गोलियां चल जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। और यहाँ पर इस समय जो हमलावर हिरासत में लिए गए उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस फिलहाल बच बच कर जो है या फूक फूक कर बयान दे रही, क्योंकि इस पूरे मामले की जब तक वो तह तक नहीं जाते, एग्जैक्ट मास्टरमाइंड कौन है ये पता नहीं चल पाता और सारी कड़ियों को जोड़ नहीं लेते, तब तक वो जो है जो जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उन्हें संदिग्ध कह रहे। लेकिन वारदात की जगह से इन दोनों ही हमलावरों को हिरासत में लिया गया था। तीसरे की तलाश जारी है। मुंबई के जो बॉर्डर्स है उसे सील भी जरूर किया जाएगा ताकि ये जो हमलावर है मुंबई से बाहर न जा सके। साथ ही में जो आरोपियों के पास से मोबाइल फोन्स मिले हैं, उनके पास जो थे उन मोबाइल फोन्स को भी खंगाला जा रहा है, उनके कॉल डिटेल्स चेक किए जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वारदात के पहले और वारदात के कुछ दिन पहले तक उनके मूवमेंट्स क्या थी, किससे से वो बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए एक और गाड़ी आई है, अनाउंसमेंट की जा रही है, यहाँ पे क्या है दिखाऊं कि देखिए एक और उनके जो यहाँ पर कुछ और लोग आए हैं। यहाँ पर राज कुंद्रा यहाँ पर आए हैं, साथ ही में राज कुंद्रा हमें दिखाई दे रहे हैं और साथ ही में राज कुंद्रा देखिए आ रहे हैं। अब उनके साथ में शिल्पा शेट्टी वो दिखाई दे रही है। वो एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों आए ये हमें पता नहीं, लेकिन इनके भी बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं। तो अब ऐसे में देखिए जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी ने उनके न सिर्फ राजनीति का क्षेत्र से बल्कि फिल्म जगत के भी जितने बड़े, कोई भी बड़ा आप सितारे का नाम लीजिए, सभी के साथ उनके पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ते थे जो पिछले कई वर्षों में उन्होंने डेवलप किए थे। और उसी के बाद अब जो जैसे जैसे जानकारी मिल रही है तमाम ये वो लोग हैं, शिल्पा शेट्टी का परिवार जो है वो भी बेहद करीबी उनके रिश्ते रहे। काफी मुश्किल समय में बाबा सिद्दीकी जो है वो इनके साथ खड़े रहे और अब जब सिद्दीकी परिवार पर दुखों का इस तरह से पहाड़ टूट पड़ा है तो वो भी यहाँ पर आए हैं। अभी मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली सिद्दीकी परिवार से मिलने आए या किसी और से मिलने आए, ये अभी फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन इनसे बहुत अच्छे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से बहुत अच्छे रिश्ते बाबा सिद्दीकी के रहे हैं। तो ऐसे में एक एक कर यहाँ पर पूरा परिसर आप देखिए किस तरह से इस समय शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा लीलावती अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड का जो गेट है उस गेट के बाहर खड़े हैं। जैसे ही पुलिस से क्लियरेंस मिलेगा तब ये भीतर जा पाएंगे, क्योंकि ज्यादा लोग जो है उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अस्पताल में कई सारे और भी पेशेंट्स हैं। उनके जो उन पेशेंट्स से उन्हें कोई दिक्कत तो उनके परिजनों को कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए लिमिटेड नंबर्स में ही जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उन्हें छोड़ा जा रहा। सामने तस्वीर देखिए, शिल्पा शेट्टी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, राज कुंद्रा उनके पीछे है, शिल्पा शेट्टी है वो अंदर जाना चाहती है। अब पुलिस जो है एक एक कर तमाम
अनवांटेड जो लोग हैं उन्हें यहाँ से हटा रही है। साथ ही में पूरा परिसर भी आप देखिए किस तरह से उनके जो समर्थक है, धीरे धीरे उनके समर्थकों की भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हर कोई यहाँ पर आ रहा है ताकि इस मुश्किल घड़ी में परिवार का साथ दे सके। देखिए एक और यहाँ पर गाड़ी आई है, कुछ और उनके जो करीबी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो मिलने वालों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पर अब हमें दिखाई दे रहा है कि एमएनएस के नेता है बाला नांदगांवकर, यहाँ पर फहाद अहमद है। फहाद से बात करें। फहाद आइए, आप यहाँ पर आए मुलाकात करके, आपके नेता मुलाकात करने गए, क्या जानकारी आपके पास, ये बेसिक बताइए। नहीं मतलब जानकारी क्या है, मैं तो जब अपने ट्वीट लिख रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। एक ऐसा जिंदा दिल इंसान, और ये पूरा देखिए राजनीति का वक्त नहीं होता है लेकिन हर चीज से राजनीति जुड़ी हुई है। हमारे बंबई को बर्बाद कर दिया। ये वो बंबई है जिसके लिए सपना देखा करते थे लोग, महिलाएं सपना देखी थी। आज हमने एक अपना ऐसा साथी खो दिया जो बहुत जिंदा दिल था, एक ऐसा व्यक्ति था जो सबको गले लगाता था और अपने यहाँ पे बुला के लोगों के गिले शिकवे क्या नाम है मिटाता था। आज उसने जो उसके साथ हुआ है उसके लिए बंबई माफ नहीं करेगी, जिन लोगों ने भी किया है। देखिए कहा जा रहा है कि उन्हें 15 दिन पहले धमकी दी थी, उनके सामाजिक कार्य थे उनको लेकर। तो क्या आप, चूंकि जिशान भी आपके काफी करीबी दोस्त हैं, बाबा भाई भी लगातार लोगों से मिलते रहते, क्या कभी उन्होंने आप लोग की बातचीत में कभी जिक्र किया इस तरह के थ्रेट्स को लेकर उस बारे में? देखिए बाबा भाई के चेहरे से कभी चिंता दिखती नहीं थी, जब भी मिलते थे तो गले लगा लेते थे। लेकिन अगर उनको 15 दिन पहले धमकी दी गई थी, ये जिस सरकार का हिस्सा थे, मुझे बाबा भाई की बहुत याद आ रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज जो हुआ बहुत गलत हुआ, लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और कम से कम अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री का वक्त आ गया है कि वो इस्तीफा दें। देखिए सियासी बात होती है, चूंकि आप पारिवारिक मित्र हैं तो इसलिए मैं चाहूंगा कि क्या आपकी जिशान से बात हो पाई या फिर नहीं, जिशान मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं जिशान के सामने जा सकूं। उन दोनों बाप और बेटे का क्या रिश्ता था वो दुनिया जग जाहिर है, वो एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे। आज जिशान की जो स्थिति है, मैंने जिशान को अपनी जिंदगी में कभी इतना जो है कमजोर और इतना वीक नहीं देखा। और किसी और साथियों से आपकी बातचीत हो पाई जो उस समय वहां पर मौजूद थे? क्योंकि कई सारी जानकारी पुलिस के द्वारा भी दी नहीं जा रही है, क्या कोई गैंग इन्वॉल्व था, क्या सुपारी की लिंक थी, कोई चीजें साफ नहीं हो पा रही। चूंकि आप कई लोगों को जानते हो, उनके जिस तरह से वो जिस जगह पे गए थे वहां पे भी आपकी काफी पहचान होंगी, क्या किसी से कोई बातचीत हो पाई, कुछ जानकारी शेयर करें? लोग कॉल कर रहे थे लेकिन अभी तक इस तरह की सारी चीजें बोलना मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस अपना जो है बयान देगी, मुख्यमंत्री जी ने भी अभी बयान दिया है और उम्मीद करते हैं कि इसकी तह तक जाया जाएगा और बंबई को जो है सेफ महसूस कर सकें। इसके लिए हर आपकी, मेरी और सबकी जिम्मेदारी है। तो देखिए ये फहाद है, ये जिशान के काफी करीबी है, बाबा सिद्दीकी के भी काफी करीबी है। अब ये जो है ये भी यहाँ पर जैसे इन्हें जानकारी मिली है यहाँ पर पहुंचे और इस मुश्किल घड़ी में जिशान का साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे हम लगातार कह रहे हैं कि ऐसी कई कहानियां, जिशान के पिता जो है बाबा सिद्दीकी, उनको लेकर हम जितने लोगों से आप बात करेंगे उतनी अलग अलग कहानियां, उनकी दरिया दिली की कहानियां, उनके हेल्पिंग नेचर की कहानियां जो है वो पता चलेगी। और यही वजह कि आज जब ये मुश्किल वक्त परिवार पर आया है तब हर कोई उनके जो करीबी है, चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब सभी के मन में सवाल यही है कि आखिर इतने जिंदा दिल इंसान, इतने मिलनसार इंसान पर आखिर कोई कैसे हमला कर सकता है? आखिर क्या वजह रही होगी जो इस तरह से उन पर अटैक किया गया हो? दीपक केसरकर भले ही दावा कर रहे हो कि शायद इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह भी हो सकती है, शायद जो है कोई और भी वजह हो सकती है। लेकिन बड़ा जो हमें अब तक जानकारी मिल पाई है कि जिस तरह से पुलिस का कहना है कि इनिशियल पूछताछ में पुलिस का जो कहना है कि हमलावरों को कुछ अहम सुराग मिले। समीर, आप देखिए जरा कौन कौन आ रहे हैं हमारे साथ। इस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद जुड़े हुए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, जिस तरीके से खबर आ रही है मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे? आपसे उनका कोई संपर्क हुआ था हाल फिलहाल में? देखिए, मुंबई जैसे महानगर में और बांद्रा जैसे पॉश इलाके में एक हाई प्रोफाइल नेता जो सत्ता से जुड़े हुए थे, सत्ता के केंद्र में थे, उप मुख्यमंत्री के करीबी थे, जिनको 15 दिन पहले थ्रेट मिला था और उसके बाद उनकी पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी, अगर दिन दहाड़े उनकी हत्या हो जाती है तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन? हम सब बहुत शॉक्ड हैं इस खबर से। भले ही वो हमारी पार्टी में नहीं थे लेकिन उसके बावजूद वो एक हंसमुख और अच्छे सबसे मिलने जुलने वाले राजनेता थे। हम सब बहुत शॉक्ड हैं, बहुत दुखी हैं, उनके परिवार के साथ हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर। मैं वहां से सांसद हूं, वहां पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये जंगल राज नहीं है तो फिर जंगल राज क्या है?
अगर सरकार अपने नेता को सुरक्षित रख पाने में असमर्थ है, तो वो आम महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा क्या करेगी, आम मुंबई के लोगों की सुरक्षा क्या करेगी। बहुत ही दुखद घटना है, हम सब बहुत सदमे में हैं। इतना इनपुट होने के बावजूद जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी इमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।